नमस्कार, समाधान इंडिया में आप सबों का स्वागत है। बचपन एक बेहतरीन पल होता है। वो लड़खड़ाते पैरों से चलना और चलते चलते गिर जाना, वो हंसना, हंसकर फिर रोना और रोते रोते चुप हो जाना, फूलों को देख मुस्कुराना और उसी मुस्कुराहट में खो जाना, रात में तारों को गिनना और गिनते गिनते भूल जाना, दादी की लोरी को सुनना और सुनते सुनते सो जाना। ये बचपन बहुत ही अद्भुत होता है और बचपन को जिस रूप में ढाला जाता है, भविष्य में वैसे ही वो निखर के आगे आता है। जहाँ चाह वहाँ उड़ना तेरी फितरत है, उड़ने के लिए पंख नहीं हौसला ही काफ़ी है। तो आइए, आज हम बेंगाबाद में हैं और मानव मर्यादा संस्कार संघ MMSS के ऑफिस में हम पहुँचे हुए हैं और आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर MMSS की तरफ से जो बच्चे सक्षम नहीं हैं उन लोगों को वस्त्र वितरित किया गया। आज हमारे बीच ये बच्चे जो देख रहे हैं, इन लोगों का एजुकेशन का पूरा जिम्मा MMSS ने लिया है। इन लोगों के भविष्य को संवारने का काम किया है, जो कि समाज में एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेगी। तो आज आपको हम इन बच्चों से भी रूबरू कराएंगे, साथ ही मानवता मर्यादा संस्कार संघ के अध्यक्ष और सचिव भी हमारे बीच मौजूद होंगे। उनसे भी बातें करेंगे कि क्या क्या वो सुविधा इन बच्चों को दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों से मिलते हैं। आपका नाम क्या हुआ? अंजलि कुमारी। आप यहाँ पे पढ़ते थे? जी सर। और कैसा लगा है? इस संस्था आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है? जी सर। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर जी। एक छोटी सी नन्ही सी बच्चियां हैं जिनके भविष्य के सपने हैं डॉक्टर, जो समाज को बदलने का एक अहम भूमिका निभाती है। समाज सेवा में आप अपना योगदान देना चाहती हैं। आपका नाम क्या है? गुड्डू कुमार। क्या बताएं? गुड्डू कुमार। गुड्डू कुमार। आपको संस्था की तरफ से कैसा एजुकेशन सिस्टम मिल रहा है? जी सर। अच्छा मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है। अच्छा, और सारी सुविधाएं आपको संस्था देती है? जी सर। क्या क्या देती है? कपड़ा मिलता है, खाना मिलता है, कॉपी मिलता है, किताब मिलता है, ड्रेस मिलता है, जूता मिलता है। अच्छा अच्छा, तो सारी सुविधाएं इन लोगों को संस्था के द्वारा दिया जाता है। और हम लोग भी अपने घरों में ना जाने कितने कपड़े ऐसे रहते हैं जिसका यूज हम लोग 1-2 बार करते हैं, बाकी उसको ऐसे ही पड़े हुए छोड़ देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मानवता मर्यादा संस्कार संघ के ऑफिस बेंगाबाद में, और आपको एक नंबर भी दिया जाएगा, आप उस पर कॉल करके अपने कपड़े को दे सकते हैं, ताकि वो कपड़ा किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी जिसे ज़रूरत है उन तक वो पहुंच सके। इस तरह आप भी एक समाज का अहम योगदान देने वाले बन सकते हैं। आइए अब चलते हैं मानवता मर्यादा संस्कार संघ की जो नींव रखी है और इसकी जो पहल कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बात करते हैं। जी मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने समाधान इंडिया के लिए समय भी निकाला है और आपका हमेशा योगदान रहता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बहुत ही ख़ास पल है, चूँकि आज 15 अगस्त है, एक ऐसा दिन जो पूरे राष्ट्र में जो है सो महापर्व है। पूरे राष्ट्र के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है और इस दिन थोड़ा सा दुखद है। कोरोना काल है, कोरोना काल की वजह से कई चीज़ें रुक सी गई है और इस बार थोड़ा सा काफ़ी असर भी पड़ा है। लेकिन जिस चर्चा पर आज हम लोग कर रहे हैं, संस्कार शिक्षा अभियान के तहत, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे जो है बाज़ार से और सड़कों से, नलियों से कचरा चुनने का काम करते थे। और हमारे साथ एक दुखद समस्या ये भी है कि लॉकडाउन की वजह से इन लोगों का जो क्लास चलता था वो बंद हो गया, जिस वजह से इनके रोजी रोटी पर भी असर पड़ा है। इन सभी बच्चों का ना ही किसी का आवास है, ना ही इन बच्चों को ऐसी कोई शिक्षा दी गई कभी, क्योंकि कभी भी इनका जनरेशन ही उस सिस्टम में नहीं आ पाया, जिस वजह से इन लोगों की जो है विकास जो होना चाहिए था, इनका बौद्धिक विकास तक जो है सो नहीं हो पाया। तो मानवता मर्यादा संस्कार संघ ने आज से तकरीबन 2 वर्ष पहले ही एजुकेशन सेक्टर में कैसे बेहतरीन काम किया जा सके, इसको लेकर हम लोगों ने पहल किया, जिसमें तकरीबन अभी कुछ बच्चे आए हैं, जिसमें 23 बच्चों को हम लोगों ने अडॉप्ट किया है एजुकेशन को लेकर। उसमें एक टाइम का खाना
और बच्चों को समय समय पर कपड़े देना और तमाम चीज़ें जो भी है इन लोगों को सुविधा मिलती है वो देते हैं। और हमारा प्रयास यही है कि इन बच्चों का बेहतर भविष्य हो। इसमें से एक ये बच्ची हैं अंजलि कुमारी, काफ़ी टैलेंटेड बच्ची हैं, इनका भविष्य और उज्जवल होना चाहिए, बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हैं। सनी कुमार हैं, बहुत अच्छे, हम तो चाहते हैं कि एक बार सनी से भी आप पूछ लीजिए। जी जी बिल्कुल। सनी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कैसा लगता है यहाँ पर? आपको कैसा लगता है यहाँ पर, और ठीक आप लगता क्या है। बनना चाहते हैं? फौजी बनना चाहते हैं। फौजी बनना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। जी। तो विकास जी, आप बताइए कि ये जो संस्था चला रहे हैं इसमें फंड की भी ज़रूरत होती होगी, जी जी, आप तो इसमें क्या सरकार भी कुछ योगदान आपको देती है, या फिर जनता के द्वारा ही जो आपको सपोर्ट मिलता है आप उसी से इन लोगों की भरपाई करते अभी मुकेश जी आपको बता दें कि अभी सरकार के द्वारा किसी भी तरह का सहयोग हमारी संस्था को नहीं मिल पाया है। और चूंकि हमारी संस्था 4 साल से लगातार ना ही सिर्फ एजुकेशन बल्कि हेल्थ सेक्टर में, एनवायरनमेंट सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हम लोगों ने काम किया है, जिसमें हम लोगों को सरकार से अभी तक किसी भी तरह का कोई भी मदद नहीं मिला है। और यहाँ तक कि यहाँ के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, तकरीबन 4000 मेंबर हैं, उन्हीं लोगों के सहयोग से और यहाँ के कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, समाज सेवी हैं, उन्हीं के द्वारा जो है सो सहयोग मिलता है। उन्हीं के सहयोग से हम लोग काम करते हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे जितने भी सेक्टर हैं, हम तमाम सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन ये जो है एजुकेशन, एक विकास की नींव के लिए एजुकेशन, शिक्षा का होना बेहद ज़रूरी है। और इन बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों के लिए कम से कम एक अपना स्कूल हो जाए और इन लोगों के लिए कम से कम रहने की फैसिलिटी हो जाए। ये तमाम सुविधाएं जो है सो हम लोग चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में संस्था के माध्यम से अगर सरकार हम लोगों की मदद करती है तो निश्चित तौर पर इन लोगों के लिए हम लोग एक बेहतर विकल्प निकालेंगे और इन लोगों के भविष्य के लिए जितना भी कदम बढ़ाना चाहिए उन तमाम कदम को हम लोग जो है सो आगे ला करके इनके भविष्य को संवारने का प्रयास करेंगे। और एक बात बता दें मुकेश जी कि अभी क्या है कि कोरोना की वजह से थोड़ा सा इन लोगों की भी छुट्टी है। आज 15 अगस्त है तो आज सभी बच्चों को बुलाया गया था, लेकिन बच्चों को बुलाने का मनाही है, बच्चों को आप नहीं बुला सकते हैं। लेकिन हमने आज कोई भीड़, कोई ऐसा तामझाम नहीं किया है कि बच्चों को जो है सो किसी भी तरह का समस्या हो। सोशल डिस्टेंस का भी जो है सो हम लोग हॉल में जब रखे थे तो रखे थे, और तमाम चीज़ें जो है सो जानकारी के रूप में इन बच्चों को आज दिया गया, कपड़ा भी वितरण किया गया। सरकार से किसी भी तरह की मदद अभी नहीं मिल पाई है। आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में अगर सरकार मदद करेगी तो इन बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग जितना भी कदम उठा सकें उठाने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। और कैसा लगता है अंदर से, आपको कैसा फील होता है जब आप एक समाज को बदलने की अवधारणा लेते हैं और छोटे छोटे कदम से आप चलना स्टार्ट करते हैं? तो इन सब बच्चों को जो आप एजुकेशंस देते हैं या फिर और सारी फैसिलिटी देते हैं, आपको कैसा अंदर से महसूस होता है और आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुकेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कैसा लगता है। वाकई में अंदर की जो अनुभूति है, वहाँ से जब सुखद अनुभूति होती है तभी कोई अंदर से जब मजबूती मिलती है, समाज के लिए कुछ करना है, इस तरह का जब धारणा बनता है तब करते हैं। और इससे पहले भी जब आपके अंदर ये जोत जलाने वाला कि समाज के कल्याण के लिए आप काम करें, हम इसके लिए सारा श्रेय संस्था के सचिव प्रदीप हंसराज जी को देना चाहेंगे, जिन्होंने इस संस्था की हर वक्त जब भी संस्था डगमगाया है, जब भी हम लोगों ने रास्ते में कदम बढ़ाए हैं, तब उन्होंने हर कदम पर संभाला है। चाहे देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि जब संस्था आप चलाते हैं तो इकोनॉमिकली ग्रोथ जो है सो बहुत मजबूत होना चाहिए। इन बच्चों के एजुकेशन पर अगर आप देखें तो भी खर्च होता है, लेकिन हम लोग क्या है कि थोड़ा सा इकोनॉमिकली डैमेज के कारण बहुत बार हम लोग गड़बड़ हो जाते थे, सदस्य लोग टूटने लगते थे कि यार कैसे आगे होगा। तो उस वक्त जो है सो प्रदीप जी समझाते थे, इस संस्था के जो सचिव हैं, कि नहीं, इसमें भी हम लोग आगे ज़रूर जीतेंगे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। उनका बड़ा अच्छा संदेश था। उस संदेश को हम लोग जब वाकई में अपने जीवन में अमल करना शुरू किए तो वाकई में एक ऐसा हम लोगों को अनुभूति मिला कि नहीं, वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और लोगों जब भी किसी की मदद करते हैं, जब इन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन में और कुछ नहीं चाहिए यार, इन बच्चों के लिए मुस्कान काफ़ी है। और इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए अगर चेहरों में मुस्कान है संस्था की वजह से, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही हम समाज से ये भी कहना चाहेंगे, युवा वर्ग तबके जितने भी युवा वर्ग के हमारे साथी हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि अपने लिए ज़िंदगी आप ज़रूर जिए, लेकिन कम से कम लोक कल्याण के लिए, समाज हित के लिए आप कदम हमेशा बढ़ाइए। चूँकि आने वाली जो नस्लें हैं, चूँकि हम लोग एक दिन यहाँ रहेंगे नहीं, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए एक बेहतर संदेश जाए,
इसका हम लोग जो है सो एक बेहतर विकल्प देके जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जिनको इन सब चीज़ों को समझ सके, जान सके कि इन बच्चों के लिए हमें क्या करना है, सोसाइटी के लिए क्या करना है, समाज के लिए कैसा दिशा देना है, कि आने वाली पीढ़ियाँ भी एक समाज हित के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में आगे बढ़ते रहे। यही हमारा लक्ष्य भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और विकास जी ने कहा कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। बिल्कुल, जो हम ठान लेते हैं कोई भी बड़ा काम नहीं रह जाता है। अगर हमारे अंदर हौसला रहता है, जुनून रहता है कुछ करने का, तो हम सचमुच में इस दुनिया को बदल सकते हैं। और इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। जब हम बदलेंगे तभी इस देश को और इस संसार को हम बदल सकते हैं। हमारे बीच मानवता मर्यादा संस्कार संघ के सचिव हैं, जिन्होंने पग पग पर इस संस्था को उठाने का काम किया है। जब इस संस्था के मेंबर टूटने लगते हैं तब वो एक चिराग की तरह आते हैं और वो नई रोशनी पैदा करते हैं, और जिनका कहना है कि कोई भी काम असंभव नहीं है, और वो इस संस्था को पूरी विश्व में ले जाना चाहते हैं। और जो बच्चे जो लोग सक्षम नहीं हैं, कोई अगर हॉस्पिटल जाने में सक्षम नहीं है, कोई मरीज है जिसकी सेवा लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी भी जिम्मा ये उठाते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के सचिव प्रदीप हंसराज जी से। चलिए सर, आप कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरह का भी काम करना चाहिए समाज में? जैसे ये हमारा संस्था MMSS जो है, ये उस सूरज की तरह स्पष्ट है और उस हवा की तरह स्पष्ट है, जो किसी में भेदभाव तनिक भी नहीं करते हैं, सबको एक रूप में देखते हैं। जिस तरीके से सूरज का प्रकाश जब होता है तो सभी को वो प्रकाश बराबर मिलता है, या राजा हो या रंक हो या भिखारी हो या चांडाल हो। उसी तरीके से हमारा जो संस्था है ये सबके लिए बराबर है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। जिस लोगों को जिस प्रकार का मदद चाहिए हम लोग उसको उस प्रकार का मदद करते हैं। और हमारी चाह है, हमारी सोच है, हमारी संस्था का भी एक बहुत अच्छा चाह है, सोच है कि ये अच्छी तरीके से काम करे पूरे भारतवर्ष में, और पूरे भारत को एक करे। और जो भी लोग गरीब लोग हैं, जो अपना हक को, अधिकार को, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक बच्ची है जो बहुत गरीब परिवार के हैं और ये कचरा चुनते हैं, होटल का प्लेट उलेट उठाते हैं, तो ये हमको बहुत बुरा लगा। और ये सब चीज़ों को हमने बदलना चाहा, और मैं इसको बदला भी, और अभी बहुत तरीके से बदल ही रहा था। तब तक लॉकडाउन हो गया, इसी तरीके से मतलब काम अच्छी तरीके से नहीं हो पाया। और बाकी अभी भी हमारे हृदय में इच्छा है कि इन सारी चीज़ों को बदलेंगे और बदलेंगे, और सब अच्छा है और ठीक है और आगे ठीक ही रहेगा। एक बात मुकेश जी, हाँ सर, जो चर्चाएं हो रही है तो एक बात स्पष्ट कर दें कि जैसे इन बच्चों के लिए जो फ्यूचर अगर कुछ प्लान होना चाहिए, तो हम लोगों ने एक निर्धारित किया है कि एक बेहतर स्कूल जो है, फ्री ऑफ एजुकेशन, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई किसी तरह का फीस नहीं, लोगों के लिए रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा और पढ़ने की सुविधा एक बेहतर विकल्प के रूप में हम लोग स्थापित करें आने वाले समय में। और सरकार अगर हम लोगों के लिए अगर कुछ मदद करती है तो निश्चित तौर पर समाज में एक ऐसा उदाहरण होगा जिससे ये लगेगा कि नहीं, कई लोगों का कल्याण हो रहा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सरकार से भी हम अपील करते हैं कि ऐसे संस्था को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। और कहते हैं कि कचड़े से हीरे को तलाशा जाता है, और ये जो देख रहे हैं ये कल के भविष्य हैं, सुनहरे भविष्य हैं। ये जो कचड़े से उठ के आए हैं, जो रोड में कभी फिरते थे, आज वो एजुकेशन को अपना रहे हैं, आज वो क ख ग घ ABCD पढ़ रहे हैं। तो हर सुबह एक नया काम ढूंढता हूँ, और अपनी बेजान सी ज़िंदगी में अब तो बस थोड़ी सी जान ढूंढता हूँ। चौक से चलकर मंडी से, बाज़ार से होते हुए रेलगाड़ी से जब मैं गुजरता हूँ, तो फेंकी हुई हर लवारिस वस्तु में सोने की खान ढूंढता हूँ, और कचड़ा के डब्बा में बैठे सुबह से शाम ढूंढता हूँ। चमकते कचड़े में हीरे की पहचान ढूंढता हूँ। हर सुबह एक नया काम ढूंढता हूँ, और अपनी बेजान सी ज़िंदगी में अब तो बस थोड़ी सी जान ढूंढता हूँ। और हमारे समाज सेवी और अन्य लोगों से भी अपील है कि इस संस्था को प्रमोट करें। वित्तीय सहायता की ज़रूरत है, फाइनेंशियल की सपोर्ट चाहिए। सरकार से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि इन बच्चों के लिए जो हमारी संस्था सोची है कि एक स्कूल हो, बेहतर स्कूल हो, जहां स्वच्छ पानी हो पीने के लिए, स्वच्छ भोजन हो, और इन लोगों के लिए स्वच्छ अध्ययन शाला हो। तो ये हमारी
सोच है और इसको पूरा करने में आप सबों की जन समुदाय की इसमें भागीदारी सुनिश्चित करना अनिवार्य है। देखते रहिए समाधान इंडिया। मुकेश हंसराज के साथ कैमरा पर्सन शंकर।